अभीरा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर के भीतर ही पल रही नफरत अब एक खतरनाक साजिश का रूप ले चुकी है। विद्या, जो कभी इस परिवार की मजबूत कड़ी मानी जाती थी, अब अपने ही रिश्तों के टूटने से इस कदर बिखर चुकी है कि उसे सही और गलत के बीच का फर्क भी नजर नहीं आ रहा। उसके दिल में बस एक ही बात घर कर गई है। उसकी बर्बादी की वजह अगर कोई है तो वह सिर्फ अभीरा है। हर दिन बढ़ती दूरी, अपने ही बेटे अरमान का बदलता व्यवहार और घरवालों की अनदेखी, ये सब मिलकर विद्या को अंदर से तोड़ चुके हैं। वह बार बार कोशिश करती है कि कोई उसकी बात सुने, कोई उसके दर्द को समझे, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी और तिरस्कार ही मिलता है। यही खामोशी उसके अंदर जहर बनकर भर जाती है और वह एक ऐसा फैसला ले लेती है जो सब कुछ बदल सकता है। विद्या तय कर लेती है कि जब तक अभीरा इस घर में है, उसे कभी उसका हक और सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए वह एक खतरनाक खेल खेलने की ठान लेती है। वह बड़ी चालाकी से एक योजना बनाती है, एक ऐसा हादसा जो देखने में दाव एक दुर्घटना लगे, लेकिन असल में भी एक सोची समझी साजिश हो। वह बहाने से अभीरा को घर से बाहर भेजती है और उसकी गाड़ी के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ कर देती है। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक होता नजर आता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अभीरा की गाड़ी तेज रफ्तार में जाकर एक पेड़ से टकराती है, लेकिन वह समय रहते खुद को बचा लेती है। यह देखकर विद्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका पहला प्लान बुरी तरह फेल हो चुका होता है, लेकिन उसके इरादे अब भी उतने ही खतरनाक हैं। अब विद्या को एहसास हो जाता है कि अगर उसे अपने मकसद में कामयाब होना है तो उसे सीधे हमला करना होगा। वह माधव की गन उठाती है और अभीरा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बदले की आग साफ दिखाई देती है। वह बिना हिचकिचाए गन अभीरा पर तान देती है और कहती है कि अब इस कहानी का अंत होना जरूरी है। अभीरा यह सब देखकर सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस औरत को उसने मां का दर्जा दिया, वही आज उसकी जान लेने पर उतारू है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी अभीरा हिम्मत नहीं हारती। वह अपने दिमाग से काम लेती है, सही मौके का इंतजार करती है और फिर एक झटके में विद्या के हाथ से गन छीन लेती है। विद्या को जोर का धक्का लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। यह पल सिर्फ एक जान बचाने का नहीं, बल्कि एक रिश्ते के पूरी तरह खत्म होने का संकेत बन जाता है। अभीरा वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चोट रह जाती है। दूसरी तरफ विद्या डर और घबराहट में डूब जाती है। उसे लगता है कि अब सच सामने आएगा और उसे सजा जरूर मिलेगी। डर के मारे विद्या एक और बड़ा फैसला लेती है। वह इस शहर को छोड़कर चली जाएगी। बिना किसी को बताए, बिना पीछे मुड़े वह सब कुछ छोड़ने का मन बना लेती है। लेकिन उसके दिल में बदले की आग अब भी जल रही होती है। वह खुद से वादा करती है कि एक दिन वह जरूर लौटेगी और अधूरी कहानी को पूरा करेगी। इधर अभीरा घर लौटती है, लेकिन वह इस पूरे घटनाक्रम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। शायद वह इस परिवार को और टूटते हुए नहीं देखना चाहती, या शायद वह खुद इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। लेकिन जब काफी समय तक विद्या का कोई पता नहीं चलता तो उसे समझ आ जाता है कि विद्या जा चुकी है। यह एहसास उसे अंदर तक झकझोर देता है। वह सोचने लगती है कि जिस इंसान को उसने सालों तक मां माना, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया। उसके दिल में दर्द, गुस्सा और खालीपन एक साथ उमड़ पड़ते हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रिश्ता अपनी असली परीक्षा से गुजरने वाला है। क्या अरमान और अभीरा एक दूसरे का सहारा बन पाएंगे? क्या सच कभी सबके सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विद्या सच में हमेशा के लिए चली गई है, या यह तूफान अभी बाकी है? आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जो हर किरदार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा।